दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन एक ऐसा सम्मेलन है जो हमारे बाबा साहेब, हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके साथ जुड़ा हुआ वो किस्सा है जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता होगा। दोस्तों, आपको ऐसी सच्चाई से रूबरू कराऊंगा जिसके बारे में कोई नहीं जानता होगा, ना किसी ने कभी जिक्र किया होगा इस बारे में। दोस्तों, मेरा नाम है राजीव, मैं आपका दोस्त, और बात करता हूं मैं आपके साथ उस चीज़ के बारे में, उस किस्से के बारे में, गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों, लंदन में जब गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, उस दौरान बहुत सारे अंग्रेज अफसर बाबा साहेब के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने देखा था कि भारत में कितना छुआछूत है, कि वहाँ पे छोटी बड़ी कास्ट का जातिवाद का मामला बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। बाबा साहेब के ऊपर भी बहुत ऐसी चीज़ें बीती हुई थी जो उन्होंने इन चीज़ों का जिक्र किया हुआ था। हिंदुस्तानी एक ऐसे इंसान के शख्स के बारे में बाबा साहेब ने उसका पर्दाफाश किया था कि ये लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं और वहाँ पे हमारी दशा क्या है। अंग्रेज अफसरों को जहाँ तक बताया जाता था कि हिंदुस्तान में सब समानता है, कोई छुआछूत नहीं है, सब एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रहते हैं, सब एक दूसरे के साथ हर जगह हर साथ किसी भी जगह पर खड़े हो सकते हैं, कोई जातिवादी चीज़ें नहीं है। जैसे एक तालाब के अंदर सभी जानवर, जीव जंतु, पशु पक्षी पानी पी लेते हैं, वैसे ही भारत देश है जहाँ पे हर प्रकार का इंसान एक साथ खड़ा हो सकता है, बैठ सकता है। लेकिन उस सच्चाई से अंग्रेज लोग वाकिफ़ नहीं थे जो वाकई में सच थी। तो ऐसा ही किस्सा रहा जब वो बाबा साहेब गोलमेज सम्मेलन में बैठे थे और वहाँ पर मदन मोहन मालवीय जी भी बैठे रहे। वो भी बैठे होते हैं, गोलमेज सम्मेलन चल रहा होता है बड़ा अच्छे से, तो वहाँ पे जिक्र हो जाता है इसी बात का। तो वहाँ पर प्रश्न उठ जाता है, अंग्रेज़ लोग कर ही देते हैं बाबा साहेब से और मदन मोहन मालवीय जी से कि क्या भारत में वाकई में समानता है। हम तो देखते हैं कि ऐसा दिखता है कि वहाँ पर असमानताएँ देखी जाती है, छोटी बड़ी कास्ट का बहुत ज़्यादा भेदभाव है, ऐसा कुछ। तो बाबा साहेब जी भी कहते हैं हाँ वाकई में ऐसा है, जो आप लोगों को बताया जाता है वह वैसा वहाँ पे नहीं है। आज भी वहाँ का दलित, वहाँ पे जो दबा हुआ वर्ग है वो हमेशा दबा हुआ ही है, उनको हमेशा दबा कर रखा जाता है। और इसका पर्दाफाश किया था उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी के ऊपर, जो कह रहे थे कि हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे सब जाति भेदभाव ये चीज़ें नहीं होती, सब समान रहते हैं, सबका समान अधिकार है, सब एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहते हैं। तो बाबा साहेब ने ऐसा क्या किया कि उनको इस मामले का पर्दाफाश करना पड़ा। मदन मोहन मालवीय जो मनोवादी व्यवस्था से आते थे, उसका उन्होंने पर्दाफाश किया था। अब मैं बताता हूँ उस चीज़ के बारे में, क्योंकि बाबा साहेब के साथ जो भी चीज़ें घटती थी और वो चीज़ें अखबार में छपती थी, जातिगत चीज़ें जो घटती थी अखबार में छपती थी, उस समय के जो अखबार रहे, तो बाबा साहेब उसकी कटिंग करके उस पन्ने के अपने पास सबूत के तौर पर रखते थे कि कभी आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़ जाए तो मैं इसको वहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो वो चीज़, वही ट्रिक बाबा साहेब के काम आई। यकीन करना दोस्तों, जब मदन मोहन मालवीय जी से अंग्रेज़ों ने पूछा कि वाकई हिंदुस्तान में जातिगत चीज़ें हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, बाबा साहेब झूठ बोल रहे हैं। बाबा साहेब को वहाँ झूठा ठहराया गया, लेकिन बाबा साहेब सच के साथ थे और उन्होंने अपना सच और झूठ उसका फ़र्क साबित कर दिया। तो उन्होंने कहा मैं एक चीज़ करता हूँ। जब अंग्रेज़ों ने कहा कि बाबा साहेब आप इसको कैसे साबित कर सकते हो कि मदन मोहन मालवीय जी झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने वहाँ से एक जग उठाया और एक गिलास उठाया, उस गिलास में उन्होंने जग से पानी डाला और मदन मोहन मालवीय जी के पास गई कि लो सब पानी पीजिए, आप मेरे हाथ से पानी पीकर दिखा दीजिए। तो उन्होंने बाबा साहेब जी से क्या कहा, दूर रहो मुझसे, मैं ये पानी क्यों छूँ, मैं अशुद्ध हो जाऊँगा तुम छू तो बाबा साहेब के सामने ही जब, और अंग्रेज़ों के सामने ही जब ये चीज़ सामने आ गई छूत की, तो बाबा साहेब और अंग्रेज़ों की बीच जब ये मामला बिल्कुल साफ हो गया कि हिंदुस्तान में ये चीज़ें जातिगत चीज़ें हैं, तो वहाँ पर उनका चेहरा देखने लायक था। मदन मोहन मालवीय जी का चेहरा देखने लायक था, उनका गुस्से से चेहरा लाल था कि मेरी प्रतिष्ठा थी वो तो बिल्कुल नीचे आ गई, क्योंकि मैं तो एक संत था,
महात्मा जैसा मानते थे। और इसकी बात सच हो गई जो एक छोटे कस्बे का है, छोटी जाति का है, तो वहाँ पर उनको गुस्सा है, बाबा साहेब के ऊपर बिल आने लगते हैं। लेकिन बाबा साहेब अपने विचारों पर अडिग रहते थे। अडिग रहने का मतलब अपने आप को वो इतना मजबूत रखते थे कि कहीं पर अगर मुझे झूठा कोई ठहराएगा तो मैं अपना पक्ष सामने रखने के लिए हर चीज़ अपने पा सकता हूँ, और वो रखते थे। तो ये वो गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब के सामने ये चीज़ सामने आई थी कि वहाँ पे उनको झूठा ठहराने की साजिश की गई थी। लेकिन बाबा साहेब के पास सब कुछ प्रूफ थे कि हमारे साथ जातिगत चीज़ें हिंदुस्तान के अंदर घटती हैं। जहाँ पर एक तालाब के अंदर सारे पशु पक्षी पानी पी सकते हैं, उस तालाब के अंदर जातिगत चीज़ें जो आती हैं उनके अंदर हम आते हैं, तो हम लोग उस तालाब का पानी पी नहीं सकते, छू नहीं सकते। ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर हम जा नहीं सकते। घड़ों में स्कूलों के अंदर हम जाते, घड़ों में पानी रखा रहता है स्कूल के अंदर, हम घड़े में मटके में पानी पी नहीं सकते। ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। और मालवीय जी बात करते हैं कि हिंदुस्तान में सब चीज़ समान है, सबको समान अधिकार दिए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो जब ये सब कुछ बातें सामने हो गई तो बाबा साहेब जी ने अपना हर प्रूफ उनको अंग्रेज़ों के सामने रख दिया कि हाँ देखिए ऐसी चीज़ें हमारे साथ घटती हैं, ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में सब समानता है। तो उस समय उनका चेहरा जो है देखने लायक था, और सब अंग्रेज़ों को बाबा साहेब के उस विचार पर बहुत गर्व हुआ और उनकी बात पर कि हाँ ये इंसान सच्चा है और इस इंसान ने अपनी सब बात को साबित करने का सब प्रूफ अपने पास रखा है। तो उनको बाबा साहेब जी को हमारे अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता उनको अर्थशास्त्र में पीएचडी का गुरु मानते हैं। ठीक है, भारत में सबसे पहले पीएचडी करने वाले अर्थशास्त्र में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। अरे जिस इंसान ने अपनी 4 संतानें खो दी, अपना परिवार बलिदान कर दिया हमारे लिए, हमारी स्थिति को सुधारने के लिए, वो इंसान झूठ बोल सकता है? नहीं बोल सकता। उसको झूठा ठहराने के लिए लोगों ने कई तरह के प्रपंच बना लिए, लेकिन उसको झूठा साबित नहीं कर पाए। और उस इंसान ने भारतीय संविधान की रचना की, संविधान लिखकर वो चीज़ लिखकर दे दी जो कोई नहीं लिख सकता था। आज हम जो खुले हवा में सांस लेते हैं, इसका श्रेय, इसका क्रेडिट हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर को है। दोस्तों, उनकी बातों को पढ़िए। बाबा साहेब खुद कहते हैं, मुझे पूजिए मत, मुझे मंदिरों में मत ढूंढिए, मुझे सिर्फ पढ़िए। अगर आप लोगों ने मुझे पढ़ लिया, मेरे विचारों को पढ़ लिया, तो सच में आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। वरना आप मंदिरों में जाते हैं, हमारे दलित समाज के लोगों के साथ में कितनी दयनीय होती है। डंडे से, लाठी से, पत्थरों से मारकर भगा दिया जाता है। मंदिरों में घुसने पर रोक लगाई जाती है। मंदिरों के बाहर लिख दिया जाता है सुदूर मंदिर में प्रवेश ना करें। ऐसी चीज़ें होती थी। ठीक है दोस्तों, आज हम खुले हवा में जैसे मर्जी कहीं भी जा सकते हैं, कोट पैंट पहनकर हम कहीं भी जा सकते हैं, खुली आज़ादी में घूम सकते हैं। इसका श्रेय किसको है? हमारे बाबा साहेब के द्वारा लिखे संविधान को दिया जाता है इसका सारा श्रेय, और हमारे संविधान लिखने वाले हमारे बाबा साहेब। ठीक है दोस्तों, तो ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में हर कोई नहीं जानता। आज मैंने आपको ये चीज़ें इसलिए बताई हैं, इन चीज़ों के बारे में हर कोई आपको नहीं बताएगा और आप इन चीज़ों से वाकिफ़ भी नहीं होंगे। और आज अगर वाकिफ़ हो गए हैं तो इन चीज़ों को, इस वीडियो को जितना हो सकेगा दोस्तों, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा उन लोगों तक जो हमारे संविधान के बारे में, हमारे बाबा साहेब के बारे में गलत बोलते हैं। और उन लोगों को पता चलना चाहिए जो हमारे बाबा साहेब को नहीं जानते। हमारे समाज में जो लोग अभी बाबा साहेब को नहीं जानते, संविधान को नहीं जानते, अपने अधिकारों को नहीं जानते, वो इस चीज़ को जाने। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में अगर मैं कुछ गलत बोला हूँ तो मैं क्षमा चाहूँगा आप सबसे दिल से, और मिलता हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय भीम आर्मी। टेक केयर दोस्तों।